नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना लगभग पूर्ण हो चुकी है और तस्वीर साफ है। बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार लौटती दिख रही है। एनडीए ने रुझानों में ही 160 पार का आंकड़ा छू लिया है और महागठबंधन एक बार फिर पिछड़ता दिखाई दिया है। इसे मन गठबंधन की कमजोरी और एनडीए की मजबूती कहेंगे। मतदाताओं को धन्यवाद। बिहार के मतदाता ने जो बिहार के अंदर कानून के राज में विकास हुआ और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बिहार के विकास में डबल इंजन के सरकार में योगदान रहा है, जनता ने, मतदाता ने आशीर्वाद दिया है। बिहार के जनता और मतदाता को हृदय से धन्यवाद देता हूं और जो हजारों लाखों कार्यकर्ता लगे हुए थे उनको भी मैं अध्यक्ष के रूप में हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह है जिसने एनडीए को इतनी शानदार बढ़त दिलाई? सबसे पहली और सबसे मजबूत वजह महिला वोटर्स। 29 अगस्त 2025 को नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा की। 18 से 60 साल की महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए और शुरुआत में 10,000 रुपए सीधे खाते में। चुनाव से पहले 1.21 करोड़ जीविका दीदी के खाते में ये राशि पहुंच चुकी थी। बिहार में कुल 3.51 करोड़ महिला वोटर हैं। इसमें से 40% सिर्फ जीविका दीदी योजना से जुड़ी है। स्पष्ट है, इस वोट बैंक ने एनडीए की नैया पार लगाने में बड़ी भूमिका निभाई। सरकार ने 1 लाख से ज्यादा आशा वर्कर्स, 5,000 आशा फैसिलिटेटर्स और 5,000 से ज्यादा ममता कार्यकर्ताओं को राहत दी। आशा वर्कर की सैलरी 1,000 से बढ़ाकर 3,000, हर डिलीवरी पर ममता वर्कर को 300 से बढ़ाकर 600। ये राहत सीधा उस तबके में गई जिसने हमेशा नीतीश को समर्थन दिया है। चुनाव से पहले यह एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला किया। 1.67 करोड़ परिवारों को इसका सीधा लाभ मिला। अगर एक परिवार में 3 वोट माने तो लगभग 5 करोड़ वोटर्स इस फैसले से प्रभावित हुए। महागठबंधन ने 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था, लेकिन नीतीश सरकार का ग्राउंड कनेक्शन ज्यादा मजबूत साबित हुआ। 22 जून से सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई। इसका फायदा 1.11 करोड़ बुजुर्ग, दिव्यांग और असहाय लोगों को मिला। इस वर्ग ने भी एनडीए को खुलकर समर्थन दिया। ग्रेजुएट बेरोजगारों को 20-25 की उम्र में 1,000 रुपए प्रति माह भत्ता देने की घोषणा हुई। इससे 7.6 लाख युवा वोटर प्रभावित हुए। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं ने इस योजना को पॉजिटिव रूप में लिया। एनडीए ने टिकट बंटवारे में जातीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा। 85 सवर्ण, 39 दलित, 37 कुर्मी कोयरी, 29 अति पिछड़ा, 27 वैश्य, 19 यादव, 5 मुस्लिम और 2 आदिवासी। सबसे बड़ा फैक्टर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का फिर से एनडीए से मिलना। जाहिर है, दलित प्लस अति पिछड़ा प्लस कुशवाहा वोटर एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हुए। बीजेपी और जेडीयू ने विकास के मुद्दों, एयरपोर्ट, बड़े पुल, धार्मिक पर्यटन सबको चुनाव में प्रमुखता से उठाया। डबल इंजन सरकार का नारा फिर से लोगों को भरोसेमंद लगा। एलजेपी रामविलास के एनडीए में आने से करीब 35 सीटों पर लोजपा वोटर एनडीए में ट्रांसफर हुआ। चिराग पासवान को भी एनडीए में आने का बड़ा फायदा मिला। नीतीश कुमार पिछले महीने से लगातार दौरे कर रहे थे। महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, किसान समूहों, हर वर्ग से सीधे जुड़कर उनकी समस्याएं सुनी। ये रणनीति मतदाताओं को रास आई। महागठबंधन इस चुनाव में कोई बड़ा नैरेटिव सेट नहीं कर पाया। फ्री बिजली और भत्तों के वादों का असर सीमित रहा। आपसी तालमेल और स्थानीय स्तर पर कमजोर मैनेजमेंट की वजह से वोटर कंसोलिडेशन पूरी तरह नहीं हो सका। तो ये थी वे 10 बड़ी वजह जिनकी बदौलत बिहार में फिर एक बार नीतीश सरकार की वापसी लगभग तय हो गई है। बिहार की राजनीति अब नए अध्याय की ओर बढ़ रही है और यह देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकार किन वादों को कितनी तेजी से पूरा करती है। इस तरह की राजनीतिक विश्लेषण और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और खबरनामा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।